गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो कश्ती जहाँ चलती थी ना दजला के किनारे, वहाँ खड़े थे तो एक गरीब आदमी रो रहा था। तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला ने उसे बुला के कहा, क्यों रोते हो? कहने लगा, हुजूर गरीबी मुस्तकिल रोने वाला मजमून है, ये मौजू ही रोने वाला है। सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, ये उन्वान ही रोने वाला। मैं क्या करूं? फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की, हुजूर गरीब हूँ, किराया कोई नहीं था, बैठ गया हूँ कश्ती पे, मल्लाह मुझे जानता है, मेरे मोहल्ले का है। मैंने उसे कहा पैसे बाद में ले लेना, तो मुझे सफ़र करा दे। लेकिन उसने कहा मैंने मुफ्त खोरों के लिए कश्ती नहीं बनाई, नीचे उतार दिया। हुजूर चलो न ले जाता, बात अलग थी, लेकिन सारे मोहल्लेदारों में जो मेरी जिल्लत हुई वो मुझे बड़ी तकलीफ़ कर गई। गौसे पाक ने खाली तसल्ली नहीं दी, मेरी थपकी नहीं दी, घर गए 100 दिनार लाए, मल्लाह को बुलाया, उसको 100 दिनार थमा के फरमाने लगे, आज के बाद जो गरीब आए ना उसे रुसवा न करना, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफ़र करा दे, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफ़र कराना, ये किराया, और जब ख़त्म हो गए तो पैसे और भी दूंगा। लोगों से प्यार किया, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत फरमाई, आने वालों का ख्याल रखा। अब एक मसला है बदगुमानियों का, उसका इलाज कोई नहीं, बदगुमानियों का कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों को उस दौर में भी बदगुमानियाँ थी कि देखो इतने सारे जनाब तोहफे ताइफ और फलानी शहर, लोगों को तोहफे आते नज़र आते हैं, वापस जाते नज़र नहीं आते। लोगों को आते नज़र आते हैं पर वापस जाते नज़र, बड़ा बड़ा मसला होता है, आपको हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़ता है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह मदरसे में बैठ कर सबक पढ़ाते थे, असबाक भी पढ़ाते थे, बच्चों को सबक देते थे, और बाकायदा सबक जो किताब व सुन्नत के हमारे मदारस में मुरव्वजा असबाक हैं वो पढ़ाया करते थे। और सुबह के वक़्त तफसीर का दर्स देते थे, असर के बाद फ़िक़्ह पढ़ाते थे। आप ये देखो यार, एक बात अच्छी तरह समझना, एक सूफी साहब तरबियत कर रहे हैं अपने लफ्ज़ों के साथ, उस तरबियत में ज़्यादा असर होगा कि अगर वो कुरान पाक की आयत पढ़ के तरबियत करेंगे तो उसमें ज़्यादा असर होगा। लोग समझते नहीं बात को, कहते हैं जी वो हज़रत की बातें सुन के आए हो। ओ भाई, हज़रत अगर दर्स कुरान देंगे तो वो निकलेगा हज़रत के मुंह से ही, पर पैगाम अल्लाह रसूल का होगा। वो तरबियत इस रंग में करें। अगर वो दर्स हदीस देंगे तो वो समझाएंगे हमें ही, पर पीछे जो बात होगी वो मदीने वाले रसूल की होगी। ये हमारे बुजुर्गों ने, इसको आप समझ लें कि तरबियत कुरान और सुन्नत है। हम अल्लाह वाले के पास जब जाते हैं तो वो हमें हमारी सोच के मुताबिक कुरान और सुन्नत की, हमारी अकल के मुताबिक तशरीह करके हमारे दिल में उतार देता है। इतना सा मसला है। अब गौस पाक सबक भी पढ़ाते, दर्स भी देते, हफ्ते में 3 तकरीरें करते, इतवार वाले दिन सुबह, जुमे वाले दिन सुबह और मंगल वाले दिन रात को 3 तकरीरें। ये जो मकसद होता है ना, मकसद ये बड़े इम्तिहान लेता है। गौसे पाक का ज़माना, फुकदान सहूलियात का, और मकसद की लगन ये कि 70,000 बंदा आ गया तकरीर सुनने, और ये कि लोग आए हैं महीनों का सफ़र करके, कोई घोड़े पे, कोई ऊंट पे, कोई खच्चर पे, कि गौस पाक से बात सुनेंगे, अल्लाह दिल साफ करेगा। तकरीर भी तैयार थी और अपने बेटे का जनाजा भी तैयार था। जे सोना ही मेरे दुख विच रासी, किसी ने कान में कहा हुजूर जनाजा वही टाइम है, तैयारी हो गई और वही महफिल का टाइम है, तो थोड़ा वक्त ना तब्दील कर लें। तो गौसे आज़म फरमाने लगे, मेरा रब करीम जानता है ना कि ये वक्त लोगों के आने का है, तो अगर बेटे के लिए जनाब इज़राइल को भेजा है तो जिस बात में अल्लाह राज़ी है मैं भी राज़ी। हुजूर करेंगे क्या? फरमाया जनाजा तैयार लेके करके महफिल में आ जाना, मैं 4 तकबीरें पढ़ के पुत्र का जनाजा पढ़ा दूंगा, तुम मेरा बेटा रब रसूल के हवाले करना और मैं बैठ के लोगों को अल्लाह रसूल का दीन सिखाऊंगा। ये लगन है मकसद की, ये दर्द है। इस दर्द में लपेट कर जब लोगों को दीन पढ़ाया जाता है ना, तो फिर वो तकरीरें नहीं होती, फिर वो दीन रूहों तक उतर जाता है। इस दर्द के अंदर जब लपेट कर हुजूर गौसे पाक ने यानी मिंबर से उतरे और बेटे का जनाजा पढ़ाया, फिर मिंबर पे बैठ गए, फिर रसूलुल्लाह का दीन और जिंदगी सारी दीन पढ़ाया और सारी जिंदगी पैगाम दिया और अल्लाह के बंदों से प्यार किया।
रब करीम के बंदों से मोहब्बत की।